हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला पाएँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी, और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और यहाँ पे क्रैश कोर्स का क्लास यहाँ पे रोज रात 8 बजे चलता है, तो आप लोग 8 बजे लाइव हमसे जुड़ के अपना क्रैश कोर्स का क्लास यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, समानांतर श्रेणी को बनाने के लिए इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं बनाने के लिए बस आपको दो फॉर्मूला को यहाँ पे पता होना चाहिए, एक an वाला और एक sn वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे an वाले फॉर्मूले को समझते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है an का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए an क्या होता है, तो ये होता है अंतिम पद। यहाँ पे देखिए a क्या होता है, यहाँ पे होता है a प्रथम पद। ये क्या होता है, यहाँ पे प्रथम पद। यहाँ पे देखिए n क्या होता है, तो पदों की संख्या होता है, और d क्या होता है यहाँ पे, तो सार्वअंतर होता है। सार्वअंतर यानी दो पदों का ये क्या होता है, अंतर होता है। तो इतना बस आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, an का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अंतिम पद होता है। a का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रथम पद होता है। n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पदों की संख्या होती है। और d का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सार्वअंतर होता है। तो ये होता है an का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे sn वाला, इसको भी आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए sn इक्वल टू होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए sn का भी ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। sn का यहाँ पे मतलब क्या होता है, योग। sn का मतलब यहाँ पे क्या होता है, योग। तो यहाँ पे देखिए sn का मतलब होता है योग, n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पदों की संख्या होता है। a का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो प्रथम पद होता है ap का, तो प्रथम पद होता है। n का मतलब क्या होता है, तो पदों की संख्या है। और d का मतलब क्या होता है, तो सार्वअंतर होता है। तो ये सभी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और दोनों यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर ये दोनों फॉर्मूला पता हो और यहाँ पे a और d और n यहाँ पे पता हो, तो आप बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि AP 2, 4, 6, 8 का प्रथम पद निकालें। यहाँ पे क्या करना है कि एक AP दिया है। AP किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए AP का मतलब हुआ है यहाँ पे समानांतर श्रेणी। तो इसका यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि दिया रहेगा उसमें जो D होगा यानी सार्वअंतर, यानी दो पदों का जो अंतर होगा वो हमेशा बराबर आएगा। तो यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, दो पदों का अंतर, यहाँ पे 4 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, और 8 में से यहाँ पे 6 घटाएंगे तो ये भी आएगा यहाँ पे 2। तो अगर जिसका भी सार्वअंतर बराबर आता है वो क्या होता है, यहाँ पे AP कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि AP का प्रथम पद हमें क्या करना है, निकालना है, और एक AP यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए AP दिया है 2, 4, 6, 8, ये AP दे दिया है। बोल रहा है कि इसका प्रथम पद निकाले। तो प्रथम पद का मतलब क्या होता है, जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। और प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है, तो A से सूचित किया जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है, और जो AP का पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो इसमें पहला पद कौन सा है, 2 है, यानी A का मान इसमें से कितना निकल गया, यहाँ पे 2। अगर कोई पूछ दे कि दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद 4 है। तीसरा पद क्या है, तो यहाँ पे 3 है, 6 है। और यहाँ पे देखिए चौथा पद कितना है, तो यहाँ पे 8 है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद पूछा है AP का, तो AP का प्रथम पद क्या है, यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ पे B ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और AP के यहाँ पे प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है, तो A से सूचित किया जाता है। तो इसे भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि AP 3, 5, 7, 9, 11 का सार्वअंतर ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका सार्वअंतर ज्ञात करें। सार्वअंतर को किससे सूचित किया जाता है, यहाँ पे D से। और सार्वअंतर क्या होता है, तो दो पदों का यहाँ पे अंतर होता है, जिसे हम लोग पदांतर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सार्वअंतर निकालना है। तो सार्वअंतर निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना है, यहाँ पे
ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा, ये चौथा और ये कितना हो गया पांचवा। तो क्या करना है, डी कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया जाता है, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटाया जाता है। तो ऐसे कर करके यहाँ पे सार्वअंतर यानी डी निकाला जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि जब भी बोले आपसे कि सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, या डी ऐसे भी बोल देता है कि डी निकालें, तो डी निकाले बोलेगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि वो सार्वअंतर बोल रहा है निकालने के लिए। तो डी हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो एपी दिया रहेगा उसके दूसरे पद में से क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पद को घटा लेंगे। तो दूसरा पद है यहाँ पे 5 और पहला पद इसमें कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और जब इसको घटाएंगे तो 3 में यहाँ पे 5 में से जब 3 निकल जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 2 निकलेगा, यानी डी यानी क्या हो गया, यहाँ पे सार्वअंतर कितना निकल गया, यहाँ पे 2 निकल गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि ए का मान बताइए कि ए का मान इसमें क्या होगा, तो ए का मतलब क्या होता है, यानी प्रथम पद कितना हो जाता है यहाँ पे 3। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको बहुत ही आसानी से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एपी में है। इसमें से पहचानना है कि कौन एपी में है। तो कैसे पहचानेंगे कि एपी में है, तो हम शुरू में ही बता चुके हैं, जिसका डी समान आएगा यानी सब डी क्या होगा, यहाँ पे बराबर आएगा, यानी D1 D2 D3 सब बराबर आएगा। तो समझ लीजिए ये क्या है, एपी में है। यानी जिसका सार्वअंतर बराबर आए तो समझ लीजिए एपी में है। तो यहाँ पे देखिए सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 5 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। और यहाँ पे देखिए 8 में से अब कितना घटाना पड़ेगा, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना पड़ेगा। तो 8 में से जब हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और 9 में से यहाँ पे 8 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये डी बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। ऐसे ही आपको पता लगाना है। आइए देखते हैं हम दूसरा बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद 5 है और पहला पद 2 है। तो इसमें जब घटाएंगे 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3 बचेगा। 8 में से यहाँ पे 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। यानी इसका देख सकते हैं कि यहाँ पे डी बराबर आ रहा है, यानी डी समान आ रहा है, 3 3 आ रहा है। तो ये एपी में है। तो आप लोग यहाँ पे बी वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ये क्या है, एपी में है। क्यों है एपी में, क्योंकि इसका जो सार्वअंतर है वो क्या है, यहाँ पे बराबर है। जब आप ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 में से जब 5 घटाएंगे, यहाँ पे 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 में से जब 3 घटाइएगा तो 1 में से जब 3 घटाइएगा तो यहाँ भी -2 आएगा। और यहाँ पे देखिए 2 में से जब 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2 में से कितना घटाना है, 1 घटाना है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1। तो यहाँ तक तो बराबर आया, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आया, तो ये भी एपी में नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 7 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। और यहाँ पे देखिए 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये आप लोग यहीं पे देख सकते हैं बराबर नहीं आ रहा है, तो इसको चेक करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे पता लगा सकते हैं कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि एपी -2 -4 -6 -8 डॉट डॉट का प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रथम पद निकाल दीजिए और सार्वअंतर क्या करिए, निकाल दीजिए। तो प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से। सार्वअंतर को किससे सूचित करते हैं, तो डी से। तो यहाँ पे आपको ए निकाल देना है और क्या निकाल देना है, यहाँ पे डी निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए जो एपी का प्रथम पद होता है उसे ए से सूचित किया जाता है। और यहाँ पे प्रथम पद कितना है, यहाँ पे प्रथम पद -2 है, यानी ए का मान यहाँ पे कितना निकल गया, यहाँ पे -2 निकल गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे डी। डी कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से क्या किया जाता है, पहले पद को घटा लिया जाता है। तो दूसरा पद कितना है, यहाँ पे -4 और घटाया जाता है यहाँ पे पहले पद को। तो पहला पद कितना है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -2। यहाँ पे देखिए ठीक से समझिएगा, यहाँ पे दूसरे पद में से घटाया जाता है तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे पहले पद को घटाएंगे तो पहला पद माइनस में है तो इसीलिए उसको भी माइनस में लिखना पड़ेगा। यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, -4। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2। यानी डी में से यहाँ पे देखिए
-4 में से +2 निकलेगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, यानी ए का मान भी -2 होगा और डी का भी मान कितना होगा, यहाँ पे -2 होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि AP 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 30वां पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 29d होता है। बस आपको क्या करना है कि एक कम करके लिख देना है। अगर कोई पूछे कि 27वां पद का यहाँ पे बता दीजिए कि फॉर्मूला क्या होगा 27वां पद का, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक कम करके लिखेंगे a प्लस यहाँ पे लिख देंगे 26d। कोई पूछ दे कि 25वां पद का यहाँ पे फॉर्मूला बताइए, तो क्या करेंगे, एक कम करके इसमें से लिखेंगे a प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे 24d। कोई बोल दे कि 100वां पद का यहाँ पे फॉर्मूला बताइए, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे क्या होगा 99d। ऐसे ही करके यहाँ पे फॉर्मूला निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूला निकालने भी आ गया होगा। पूछ रहा है यहाँ पे कि 30वां पद ज्ञात करें, तो 30वां पद का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो a प्लस क्या लिख देंगे, यहाँ पे 29d लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए a प्लस यहाँ पे 29d हो गया। अब a का मान कहाँ से आएगा और d का मान कहाँ से आएगा, इसमें रखेंगे तभी यहाँ पे 30वां पद का यहाँ पे मान निकलेगा, यानी 30वां पद कितना है वो हमें निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए a का मान और d का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो एक क्या है, तो प्रथम पद है। जो AP का प्रथम पद होता है वो a होता है, तो प्रथम पद क्या है, यहाँ पे 2 है, यानी a का मान यहाँ पे 2 निकल गया। d का मान कितना है, तो d कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद 6 और उसमें से पहला पद को घटाया जाता है। पहला पद कितना है, 2 है, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी a का मान यहाँ पे 2 आएगा और d का मान यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4। अब क्या कर दीजिए, जो ये a और d का मान है उसको इसमें रख दीजिए। तो a का मान यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 29, और d का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4। फिर अब क्या करना है आपको, इसको अब गुणा कर देना है। तो 2 प्लस यहाँ पे देखिए 9 चौका 36 के 6 हाथ में लगा 3, और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 और 3 कितना होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी 116 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 116 में आपको 2 यहाँ पे जोड़ देना है। जब 116 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 118 आएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही करके यहाँ पे 30वां पद या 50वां पद या 100वां पद जो भी बोले आप ऐसे ही करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा था 30वां पद, तो सबसे पहले आपको 30वां पद पता होना चाहिए। 30वां पद का फॉर्मूला a प्लस क्या होगा, यहाँ पे 29d होगा। निकालना भी बता चुके हैं कि कैसे फॉर्मूला निकाला जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि a और d का मान रख देना, और a और d आएगा कहां से, तो जो AP दिया रहेगा उसी में से a और d निकलेगा। a का मतलब होता है प्रथम पद, जो AP का पहला ही पद होगा वही a होगा। और d कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो हमारा d निकल जाएगा। और बस आपको यहाँ पे रख देना है a का मान और d का मान, जैसे हम रख दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको गुणा करना है, उसके बाद जोड़ देना है, आपका यहाँ पे मान निकल जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि AP -10, -6, -2 और यहाँ पे 2 का 10वां पद निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे वही फिर प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 10वां पद निकालें। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे 10वां पद, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10वां पद का यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैसे अभी बताए हैं, एक घटा के निकाला जाता है, यानी a प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9d हो जाएगा। ये 10वां पद का फॉर्मूला हो गया। बस आपको यहाँ पे a का मान रख देना है और यहाँ पे d का मान रख देना है। तो a क्या होता है, AP का जो पहला पद होता है, तो पहला पद कितना है, तो -10 है। केवल 10 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, जो उसका चिन्ह है उसके साथ आपको लिखना है। a का मान यहाँ पे कितना हो गया, -10 हो गया। फिर हमको चाहिए यहाँ पे d का मान, तो d का मान कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद यहाँ पे -6 है और घटाना पड़ेगा कौन सा पद, तो पहला पद। पहला पद क्या है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे लिख देंगे -10। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है, अगर माइनस छूट जाएगा तो आपका यहाँ पे गलती हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए -6 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा होगा तो प्लस, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10, यानी -6 और +10 जो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी a का मान यहाँ पे -10 निकल गया और d का मान यहाँ पे 4 निकल गया। बस आप इसमें रख दीजिए, a का मान यहाँ पे लिख देंगे हम -10 प्लस यहाँ पे 9 और गुणे d का मान यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे
इसको गुणा करा देना है। तो अब देखिए यहाँ पे -10 है तो -10 लिख देंगे और उसका इसका जब गुणा कराएंगे तो 9 चौका कितना होता है 36। 36 में से जब 10 निकल जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 26 26 बच जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस आप लोगों को यहाँ पे डी समझना है कैसे निकलेगा। तो दूसरे पद, तो दूसरा पद यहाँ पे -6 है तो आपको -6 लिख देना और घटाना है तो घटाव का तो चिन्ह रहेगा ही। और कौन सा पद घटाना है, तो यहाँ पे -10 वाला पद घटाना है, इसमें माइनस है तो उसको माइनस आपको लिखना है, यहाँ पे जरूरी है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 10 में से जब 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4। ए का मान यहाँ पे -10 और डी का मान यहाँ पे 4। बस आप रख दीजिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि एपी का प्रथम पद 4 तथा सार्वंतर -2 है तो एपी के प्रथम 2 पद लिखें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एपी का प्रथम पद 4 है। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, यानी ए का मान यहाँ पे कितना है 4 है तथा सार्वंतर बोल रहा है कि डी है। तो सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। डी कितना दिया है, यहाँ पे -2 दिया है। तो बोल रहा है कि एपी का प्रथम 2 पद लिखे, यानी प्रथम पद लिखना है आपको, यहाँ पे प्रथम पद लिखना है और यहाँ पे दूसरा पद लिखना है। तो यहाँ पे दूसरा पद भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो ए होता है वही प्रथम पद होता है। और दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस क्या होगा, यहाँ पे डी होगा केवल। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस डी होगा और यहाँ पे प्रथम पद होगा ए और दूसरा पद का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस डी। और आपको यहाँ पे ए और डी दे दिया है, बस आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूला में रख देना है। आपका प्रथम पद और दूसरा पद आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4। तो ये पहला पद निकल गया। दूसरा पद यहाँ पे निकाल दीजिए 4। ए का मान यहाँ पे 4 है तो रख देंगे 4 प्लस यहाँ पे देखिए डी का मान यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे -2, यानी हो जाएगा ये 4 और यहाँ पे प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 और 4 में से जब 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यानी एपी का पहला पद होगा यहाँ पे 4 और दूसरा पद कितना होगा, यहाँ पे 2। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर बोल देता है इसी में कि तीसरा पद भी निकालिए, तो तीसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस यहाँ पे 2d। एक कम करके लिखा जाता है, ए प्लस यहाँ पे 2d हो जाएगा। ए का मान यहाँ पे 4 हो गया प्लस 2 और गुणे डी का मान यहाँ पे कितना है, -2 है तो यहाँ पे रख देंगे -2। तो यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4। तो 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0। यानी तीसरा पद यहाँ पे क्या हो जाता, 0 हो जाता, जो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता। तो ऐसे ही करके यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद आप लोग कब निकाल सकते हैं, जब ए यानी प्रथम पद और डी यानी सार्वंतर पता हो तो आप लोग कोई भी पद आप लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि एपी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा पद 82। तो जब भी आपसे पूछे कि कौन सा पद 82 है तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, ये होता है ए एन वाला। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम निकालेंगे कि कौन सा पद यहाँ पे 82 है। यानी यहाँ पे ए एन का मान कितना दिया है, 82 दिया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ए एन का मान यहाँ पे कितना है, 82 है। और यहाँ पे देखिए ए का मान अब चाहिए, तो ए का मान क्या होता है, ए यानी होता है प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे रख देंगे 2। फिर एन क्या है, पदों की संख्या। अभी बताए हैं कि एन क्या होता है, पदों की संख्या। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पद, यहाँ पे पद ही निकालना है, यानी एन का मान निकालना है। तो इसको वैसे ही छोड़ देना है। फिर हमको चाहिए यहाँ पे डी का मान। तो डी कैसे निकलता है, डी को बोला जाता है सार्वंतर। तो ये दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद 6 है, उसमें से पहला पद 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सब आपका निकल गया। आपको क्या करना है कि बस इस फॉर्मूला में रख देना है। तो यहाँ पे देखिए ए एन का मान 82 है तो यहाँ पे रख दीजिए 82 बराबर ए का मान कितना है, 2 है तो यहाँ पे रख दीजिए 2 प्लस एन निकालना है। एन का मान पता नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। डी का मान 4 है तो यहाँ पे रख दीजिए 4। अब 2 इधर जोड़ रहा है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या करेगा, ये घटाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 82 माइनस कितना हो जाएगा, 2 बराबर इधर क्या बच गया, यहाँ पे
n-1 इंटू यहाँ पे 4, 82 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 80। अब इसको क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। ये जो 4 है वो n के लिए भी है और यहाँ पे 1 के लिए भी है, तो 4 में n से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 4n माइनस यहाँ पे देखिए 4 में 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। फिर आप लोग देख सकते हैं 4 इधर घटा रहा है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, जोड़ेगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर उधर जोड़ रहा है तो इधर आएगा तो घटाएगा, अगर इधर घटा रहा है तो उधर जाएगा तो जोड़ेगा, तो जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे घटा रहा है तो इधर आके जोड़ेगा, पहले से 80 है तो 80 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि इधर घटा रहा है तो इधर आके जोड़ेगा, और उधर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4n बच जाएगा। तो 80 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 84 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। तो 4 इसमें गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 84/4 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा n। अब आपको क्या करना है, कटा देना है, तो 2 चौका यहाँ पे 8 होगा और 4 एकम 4 होगा, यानी n का मान निकल गया 21, यानी 21वां जो पद होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 82 होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब पूछे आपसे कि कौन सा पद 32 है या कौन सा पद 58 है या कौन सा पद 82 है, तो बस आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है। वो कौन सा लगाना है, an वाला जो दिया रहेगा वो क्या होगा, कौन सा पद 82 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे an हो जाएगा। a क्या होता है, यहाँ पे प्रथम पद होता है और ये AP से ही निकल जाता है, और यहाँ पे n आपको निकालना होता है, यानी पदों की संख्या, यानी कौन सा पद है। और यहाँ पे देखिए D यानी होता है सार्वंतर, ये भी क्या होता है, AP से निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि AP √2 √8 √18 √32 का पदांतर लिखे। तो यहाँ पे पदांतर का मतलब क्या होता है, सार्वअंतर, और सार्वअंतर को किससे सूचित किया जाता है, यहाँ पे D से। तो पदांतर देख के आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि इसका सार्वअंतर निकालना है, तो आप ऐसे ही नहीं घटा दीजिएगा कि यहाँ पे √8 में से √2 गया, यहाँ पे √6, 18 √18 में से 8 गया तो यहाँ पे √10, तो ऐसे कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका जो गुणनखंड है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का तो गुणनखंड नहीं होगा, तो ये इसको वैसे ही लिख दीजिए। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, आप लोग देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए √8 है तो 8 का सबसे पहले आप लोग फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी रूट के अंदर कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 2। अब आप लोग देख सकते हैं इसका जोड़ा लग रहा है, तो 2 के बदले में 1 2 बाहर निकल गया, और इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर ही रह गया। तो यानी इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे 2√2। फिर अब 18 को क्या करेंगे, √18 को यहीं पे गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 9 18, फिर 3 3 9, यानी इसके हर के गुणनखंड, यानी गुणनखंड में कितना आया 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का यहाँ पे जोड़ा लग रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे 32 का करेंगे, तो 32 का करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16, फिर 2 से यहाँ पे करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। यानी रूट के अंदर कितना 2 आ गया, 5 2 आ गया, तो इसको लिख दीजिए रूट के अंदर 5 2, और इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, तो इसके बदले में 1 2 बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। ये भी जोड़ा लग गया तो ये भी कहाँ आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये गुणा में होगा इंटू। अब यहाँ पे देखिए इस 2 का यहाँ पे जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, और कितना हो जाएगा यहाँ पे √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4√2। इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। तो अब आप आसानी से इसका सार्वअंतर या पदांतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से यहाँ पे पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद है यहाँ पे 2√2 माइनस यहाँ पे क्या है √2, तो 2 को √2 में से 1 √2 निकल जाएगा, कितना बचेगा, केवल √2 बचेगा। अगर इसमें से भी निकालना होता कि √3 में से √2 निकालिए, तो यहाँ पे देखिए √2 में से हम 2 √2 निकालेंगे, यानी 3 को √2 में से अगर हम 2 को √2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1 √2 निकलेगा। यानी इसका पदांतर कितना आएगा, यानी सार्वअंतर कितना आएगा, तो √2 ही आएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण था, इसलिए इसमें ज्यादा हम समय लगाएं। तो बिल्कुल आपको ऐसा दे तो सबसे पहले आपको उसका यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद जो बाहर निकलता है उसको बाहर निकालिए, उसके बाद बनाइएगा, तब सही हो पाएगा। अन्यथा आप लोग ऐसे बनाइएगा
कि रूट 8 में से रूट 2 गया, रूट 6, तो ऐसे आप लोगों को गलत हो जाएगा और आपका एक नंबर चला जाएगा। तो बिल्कुल आपको सावधानी पूर्वक यहाँ पे सोल्व करना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न की AP 4, 7, 10, 13, 16 डॉट डॉट का 10 पदों का योग निकाले। यहाँ पे बोल रहा है योग निकालने के लिए, तो योग वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो जो SN वाला फॉर्मूला होता है वही योग वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला लगेगा। जब भी बोले कि योग निकालिए तो कौन सा फॉर्मूला आप लगाइएगा, SN वाला। तो SN क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना होगा। अब आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो यहाँ पे n का मान चाहिए, a का मान चाहिए, फिर n का मान चाहिए, यहाँ पे d का मान चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। n का मान कितना है, तो बोल रहा है 10 पदों का, यानी n का मान कितना दिया है, यहाँ पे 10 दिया है। तो n बराबर यहाँ पे लिख गया 2, यहाँ पे n का मान निकल गया 10। यहाँ पे देखिए a का मान, तो a क्या होता है, जो AP का प्रथम पद होता है, AP का प्रथम पद कितना है, 4 है, यानी a का मान यहाँ पे निकल गया 4। फिर यहाँ पे देखिए अब चाहिए हमको d का मान। तो d कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है, यानी 7 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3। अब सभी जो चाहिए हमें मिल गया। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है, रख देना है इसमें और आपका यहाँ पे योग निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए SN निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। n का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 10/2 इंटू 2। और a का मान कितना है, तो a का मान आप लोग देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पर रख देंगे 4। ये जो 2a है आपस में गुणा में रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे गुणा में लिख दिए। प्लस है तो प्लस, n का मान फिर बोल रहा है, n का मान यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे रख देंगे 10 - 1। और d का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम 3। बस अब आपको क्या करना है, ये कट रहा है, इसको कटा दीजिए, 2 × 5 = 10, यानी यहाँ पे 5 हो गया इंटू 4 में जब 2 से गुणा कराएंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8। प्लस यहाँ पे देखिए 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 9। और यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 × 8 प्लस, यहाँ पे जब ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, ये जो ब्रैकेट है टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है। 5 × 8 प्लस 9 3 कितना होगा, यहाँ पे 27। कितना होगा, यहाँ पे 27। अब क्या करना है, आपको इसमें गुणा कर देना है, जोड़ देना है। तो जब जोड़िएगा 27 और यहाँ पे 8 जब जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो और अब जब यहाँ पे जब ये बड़ा वाला ब्रैकेट टूटेगा तो ये भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35। अब क्या करना है आपको, 35 में 5 से गुणा करना है। तो 35 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 × 3 = 15 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17। यानी योग क्या कितना निकल गया, 175 निकल गया। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी आसान था। कब आसान था, जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा और यहाँ पे n, a और d का मान आपको निकालने आ जाएगा, तभी ये आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा और काफी ही आसान होगा और आपको समझ में भी आएगा। तो थोड़ा सा और दिमाग लगा लीजिए, आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ऐसे भी रहता है 11 नंबर। देखिए आपकी यहाँ पे दिया रहेगा 5 + 8 प्लस यहाँ पे 11 प्लस डॉट डॉट का 20 पदों का योग निकालें। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है योग निकालने के लिए तो योग का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे SN इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे n/2 इंटू यहाँ पे होगा 2a प्लस n-1 इंटू क्या होगा, यहाँ पे d होगा। फिर आपको यहाँ पे n का मान चाहिए, a का मान चाहिए, फिर यहाँ पे n का मान चाहिए और यहाँ पे d का। अगर ये सभी मान आपको पता लग गया तो आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है 20 पदों का योग, यानी n का मान कितना दिया है, यहाँ पे 20 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 20। a का मान कितना है, यहाँ पे अब a का मान चाहिए। तो a का मान कैसे निकलेगा, तो जो AP का प्रथम पद होता है वो क्या होता है, यहाँ पे a होता है। तो a का मान यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे रख देंगे 5। और यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए d का मान। तो d कैसे निकलेगा, यहाँ पे देख लीजिए d कैसे निकलेगा। तो d कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद 8 है और पहला पद 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8 और -5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। सब मिल गया, बस आपको यहाँ पे रख के सॉल्व कर देना है। यहाँ पे n का मान 20 है तो यहाँ पे रख देंगे 20/2 इंटू 2। और a का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे प्लस n-1। तो n का मान यहाँ पे 20 है तो 20 और -1 कर देंगे। और d का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर रख देंगे 3 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, 10 बार में कटेगा तो यहाँ पे लिख देंगे 10
और इसको जब गुणा करेंगे तो 2 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 19 बचेगा और गुणे यहाँ पे 3 बचेगा और ब्रैकेट हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस यहाँ पे देखिए 19 तिया यहाँ पे कितना होता है 57 होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 19 तिया यहाँ पे कितना होता है 57 होता है। जब इसको आप लोग जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये 10 इंटू, अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। 57 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 67। उसके बाद जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, यहाँ पे गुणा का, तो 10 गुणे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 67। जब 67 में 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 670, यानी हमारा योग निकल गया यहाँ पे 670, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। अगर आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिए हैं, समझ लिए हैं, अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया है तो आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी एपी से प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कम समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि कौन सा एपी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। इसमें आपको बताना है कि कौन एपी में है। तो जो भी कमेंट आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर देंगे। जो आप पहले बना लीजिएगा कि कौन एपी में है, उसके बाद आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी है, ताकि जब तक आप नहीं दबाइएगा ऑल पे तब तक कभी भी क्लास होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। इसीलिए सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबा लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास, अपने स्टडी ग्रुप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं सुबह 5 वाली टेस्ट के क्लास में। तो आप लोग अब टेस्ट जरूर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो आप लोग अब लापरवाही मत कीजिए, पढ़ाई में बिल्कुल आप लोग पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं सुबह 5 बजे वाली टेस्ट की वीडियो में, क्लास में। तो यहाँ पे थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।